वो कहते हैं ना कि जो चाहो वो मिल जाए, तो ज़िंदगी और ख्वाब में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। पर बिना ख्वाबों के भी तो ज़िंदगियाँ नहीं चला करती ना। तो मैं भी चल पड़ा अपने छोटे से ख्वाब को पूरा करने, पहाड़ों की गोद हिमाचल में। कभी आप भी इस भागती सी दुनिया से भाग के जंगलों में गुम हुए हो क्या? या कभी चलते चलते थक कर जंगल की घास पे सोए हो क्या? सुनने में छोटी छोटी अजीब सी लगने वाली ये पागलपन की बातें सिर्फ फक्कड़ ट्रैवलर्स को ही समझ में आती हैं शायद। ये भी सही है। पार्ट 1 भी लोग नहीं देखा है तो लिंक ऊपर दिया है, उसको ज़रूर देखें। और ऑलरेडी देख लिया है तो आइए चलते हैं पहाड़ों की गोद में बसे हम सुने से गांव शांगड़ में। ये कहानी एक छोटी सी जर्नी की जो कि शुरू हुई थी अक्टूबर की सुनहरी मॉर्निंग में और चली उसी दिन की खूबसूरत सी शाम तक। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े अपने ट्रिप के आखिरी पड़ाव शांगड़ के लिए। मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। चलते चलते रास्ते में आते हैं। दिस इज द रियल ब्यूटी। वैली दूर दूर तक फैली हुई और उसके साथ में हम चलते हुए। तो यही है, ऐसी लोकेशन पे घूमने का, छोटा छोटा ट्रैक करने का। ट्रैक अगेन आई एम नॉट सेइंग ट्रैक का मतलब ऊपर चढ़ना है। लाइक आई विल शो यू, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रैक, इट्स अ काइंड ऑफ वॉक, नथिंग एल्स। नेचर के साथ में अजीब सा एक्साइटमेंट हो जाता है जब भी आप रहते हो कि सुबह उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा ही कुछ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से एंड वी आर लविंग इट। कल जब हम रात को ऊपर गए थे, जिस पहाड़ पे बहुत ऊपर गए थे हम लोग भुट्टा खाने के लिए, और पता लगा कि यहाँ पे बियर है, रीछ है और लेपर्ड्स हैं। जो रीछ है उसको जो हमारे होम स्टे के ओनर हैं, उनके भाई जो हैं, उसी लोकेशन पे एक बार अटैक किया था उनको और बच गए वो। लेकिन अगर ऐसा कोई जानवर, रीछ जैसा जानवर अगर अटैक करता है तो बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब जानवर हैं, लेकिन इन लोगों ने इन सब जानवरों के साथ में एक हार्मनी बना ली है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको, हमको, सबको ही जीना है। कैसे जीना है वो हमको देखना है। ये छोटी छोटी सी पगडंडियाँ जो ग्रुप से पीछे छूट जाने पे पल भर में आपको गुम होने का एहसास कराने की कुव्वत रखती हैं, और सबके साथ होने पे यही पगडंडियाँ जन्नत सा आनंद भी दे जाती हैं। बचपन की कहानियों में पहाड़ों के जंगलों के खूबसूरत कलकल करते झरनों के बारे में बहुत सुना था मैंने, और वैसी ही एक आवाज़ ने मुझे खींच लिया अपनी ओर। और जो नज़ारा देखा वो तो कहानियों में सुने झरनों से बिल्कुल मेल खाता हुआ सा था। पहाड़ों से नीचे आता कलकल करता पानी, पेड़ों की लकड़ी से बना पुराना सा पुल। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये सब कुछ दादा दादी की कहानियों से निकल के सच सा हो गया है। घंटों निहार सकता हूँ मैं ऐसे पलों को, पर आगे भी तो बढ़ना था। तो मैं चल पड़ा आगे की तरफ, अनजानी पगडंडियों से होता हुआ। कहानियों की तरह ही इस जंगल में भी एक देव मंदिर था। देखते ही बनता था उसका सौंदर्य। यहाँ के लोगों की बहुत श्रद्धा है इसमें। निहारने लगे तो सारा दिन देखते ही रहो, ऐसा सुंदर था वो। हमने भी पास ही बहते झरने के पानी से हाथ धोए, पानी पिया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। कब 1 घंटा चला गया पता ही नहीं चला। अगला पड़ाव था दूर दूर तक फैला हुआ फेमस मेडोज यानी घास का बड़ा मैदान। गाइस, अभी हम आधे रास्ते पहुंचे हैं। अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ
वहाँ जो पहाड़ है उसके पीछे हमारा होम स्टे है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और अभी हम ये पहाड़ को क्रॉस करके इस साइड में आए हैं और मेडोज की तरफ जा रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज and the way from where we came, there was a small waterfall, we enjoyed there. So it's a beautiful experience. One must come to offbeat places only in India if you want to enjoy the peace. So that's what we are doing right now. पहाड़ों और देवदार के पेड़ों से घिरे ये मेडोज हमारी दादा दादी की कहानियों का हिस्सा सा लगते हैं। सुंदर इतने कि स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को भी फीका सा कर दें, क्योंकि है ही इतने खूबसूरत। ये है शांगड विलेज, आपको वो पीछे दिख रहा होगा, और द फेमस टेम्पल। यहाँ बाहर के लोगों का अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट हम बाहर जाएंगे देखने के लिए। और दीज आर द फेमस मेडोज। इन मेडोज के बारे में ये स्टोरी है यहाँ पे कि पांडवों ने यहाँ इसको बनाया था। उन लोगों ने इसको छान के बनाया था, तो यहाँ की मिट्टी में एक भी पत्थर नहीं है, एक भी पत्थर नहीं मिलेगा। आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोई पत्थर नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी। तो दैट इज़ द स्टोरी। छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं ये विलेजेस में। आप कहीं जाओ, यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर, एंड आई लव दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। मैंने पूछा तो पता लगा। एंड दिस इज ह्यूज ह्यूज मेडोज, आई वॉन्ट टू शो यू, एंड इट्स गिविंग ए काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ स्विट्जरलैंड। It's beautiful, beautiful. तो अभी हम यहाँ पे हैं। हेलो। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने दूसरे होम स्टे पे, जो कि इस विलेज को क्रॉस करके है। टेम्पल जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे आगे, और आज हम वहाँ पे रुकने वाले हैं। और उसके बाद कल हमारा रिटर्न है। घंटों धूप में सोने के बाद जब शाम की सर्दी बढ़ने लगी तो हम भी उठ के चल दिए अपने रात के ठिकाने की तरफ, एक छोटा सा वुडन हाउस। शाम का गुलाबी नशा उतरा भी नहीं था कि चांद निकल आया। कोई जगह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है यार। किसी ट्रिप का एंड इससे सुंदर हो ही नहीं सकता है। हम भी सोने चले गए थे ताकि कल की पहाड़ों वाली मॉर्निंग फिर से देख सके। गुड मॉर्निंग। तो कल हम 9 किलोमीटर का ट्रैक करके आए थे शांगड़ विलेज में, और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये हमारे घर हैं जहाँ हम रुके हुए हैं। और ब्यूटीफुल ट्रैक था, नॉर्मल सा, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं था। ये पूरी वैली है शांगड़ वैली, जहाँ पे कल मैंने आपको मेडोज दिखाए थे। आज का प्लान है कि अभी हम कुछ 12 बजे यहाँ से चलेंगे, घंटे में हम अपने दूसरे वाले होम स्टे में पहुँच जाएंगे।
लोग कहा करते हैं कि पहाड़ों में हवा स्वर्ग से आती है, तभी वो इतनी ठंडी ठंडी सी मन को शांत करने वाली होती है। इन्हीं हवाओं में झूमते हुए से फिर से हम चल पड़े अपने वापसी के सफ़र के लिए। गाइस ये था एक छोटा सा ट्रैक जो कि आज हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था शानगढ़ से, और अभी ये ख़त्म हो गया है। हम वापस आ गए हैं अपने पुराने होम स्टे पे और कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ही सुंदर जर्नी थी। डिस्क्रिप्शन में ऑल डिटेल्स मिल जाएगी आपको। ज़रूर मुझे बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस ट्रिप, प्लेस, होटल एंड एवरीथिंग, एंड आई विल आंसर। टेक केयर, बाय।